नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस अद्भुत सफर में जहां हम जानेंगे महात्मा बुद्ध के प्रेरणादायक जीवन के बारे में। महात्मा बुद्ध का इतिहास बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक है। उनका जीवन, शिक्षाएं और बौद्ध धर्म की स्थापना ने पूरे विश्व को गहराई से प्रभावित किया है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि अपने अंदर झांकने से होती है। एक राजकुमार से लेकर एक सन्यासी तक सिद्धार्थ गौतम का जीवन एक असाधारण परिवर्तन की कहानी है। उनके जीवन के मुख्य पहलुओं को विस्तार से समझते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। लगभग 2600 साल पहले नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर एक राजसी परिवार में एक बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया। उनके पिता राजा शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के राजा थे और उनकी माता रानी माया देवी अपनी सुंदरता और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थी। जन्म के कुछ ही दिन बाद रानी माया देवी का देहांत हो गया और सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। बचपन से ही सिद्धार्थ अत्यंत संवेदनशील और जिज्ञासु थे। राजा शुद्धोधन अपने बेटे को सांसारिक कष्टों से दूर रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को महल की चारदीवारी में रखा, जहां उन्हें हर सुख सुविधा मुहैया कराई जाती थी। सिद्धार्थ के जन्म के समय एक प्रसिद्ध साधु असिता ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर एक महान आध्यात्मिक गुरु। राजा शुद्धोधन, जो अपने पुत्र को राजगद्दी पर देखना चाहते थे, ने इस भविष्यवाणी से चिंतित होकर सिद्धार्थ को और भी अधिक बाहरी दुनिया से दूर रखने का फैसला किया। सिद्धार्थ का विवाह राजकुमारी यशोधरा से कर दिया गया और उन्हें एक पुत्र राहुल की प्राप्ति हुई। राजा शुद्धोधन को उम्मीद थी कि पारिवारिक जिम्मेदारियां सिद्धार्थ को सांसारिक जीवन में बांध कर रखेंगी। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने सारथी छन्न के साथ महल के बाहर की दुनिया देखने की इच्छा जताई। राजा शुद्धोधन ने अनिच्छा से अनुमति दे दी, लेकिन उन्होंने सारथी को निर्देश दिया कि वह सिद्धार्थ को केवल सुखद दृश्य ही दिखाए। हालांकि नियति को कुछ और ही मंजूर था। महल से बाहर निकलते ही सिद्धार्थ को 4 दृश्य देखने को मिले, जिन्होंने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। ये 4 दृश्य, जिन्हें बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य कहा जाता है, ने सिद्धार्थ को जीवन की वास्तविकता से रूबरू कराया। उन्होंने जाना कि बुढ़ापा, बीमारी, दुहक और मृत्यु जीवन की अनिवार्य सच्चाइयां हैं, जिनसे कोई नहीं बच सकता। 4 दृश्यों को देखने के बाद सिद्धार्थ का मन विचलित हो गया। उन्होंने महसूस किया कि सांसारिक सुख सुविधाएं क्षणभंगुर हैं और सच्ची शांति दुखों से मुक्ति में ही निहित है। 29 वर्ष की आयु में एक रात सिद्धार्थ ने अपना राजसी जीवन, अपनी पत्नी, पुत्र और सभी सुख सुविधाओं को त्याग दिया और सत्य की तलाश में घर छोड़ दिया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। सिद्धार्थ ने विभिन्न गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की और कठोर तपस्या की। वर्षों तक वे जंगलों में भटकते रहे, भूखे प्यासे रहे और अपने शरीर को कष्ट देते रहे। 6 वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद सिद्धार्थ को यह एहसास हुआ कि केवल शारीरिक कष्ट से सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का फैसला किया, जो अति और अनाचार के बीच का मार्ग था। एक दिन बिहार के बोधगया में वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे, जिसे बाद में बोधि वृक्ष कहा गया। 49 दिनों तक गहन ध्यान में लीन रहने के बाद उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ, जिन्हें अब बुद्ध कहा जाने लगा था, ने अपनी शिक्षाओं का प्रसार शुरू किया। उनका पहला उपदेश सारनाथ में 5 साधुओं को दिया गया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया, जो दुखों से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उनकी शिक्षाएं अहिंसा, करुणा, प्रेम और समानता पर आधारित थीं। अगले 45 वर्षों तक बुद्ध ने लगातार यात्रा की और लोगों को अपनी शिक्षाओं से अवगत कराया। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के लोगों को अपना शिष्य बनाया। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया और महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। हालांकि बुद्ध शारीरिक रूप से इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। बौद्ध धर्म
जो उनकी शिक्षाओं पर आधारित है, दुनिया के प्रमुख धर्मों में से एक है और विभिन्न देशों में फैला हुआ है। बुद्ध हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची शांति और सुख बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपने अंदर खोजना होगा। दोस्तों, ये थी महात्मा बुद्ध के प्रेरणादायक जीवन की एक झलक। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले थी। अहिंसा, करुणा, प्रेम, समानता, क्षमा और सहिष्णुता जैसे मूल्य आज के समय में और भी महत्वपूर्ण हो गए हैं। आइए हम सब बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें और एक बेहतर और शांतिपूर्ण दुनिया बनाने में अपना योगदान दें।